एक एवरेज स्टूडेंट में और एक सुपर स्टूडेंट में क्या डिफरेंस होता है? एक एवरेज स्टूडेंट घंटों बैठ के अपने सिलेबस के रट्टे मारता है और वो एक सिंपल टास्क को भी मुश्किल तरीके से करता है, जबकि एक सुपर स्टूडेंट हार्डवर्क भी स्मार्टली करता है और वो अपने इर्द गिर्द जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उनको यूज करते हुए इस पूरे लर्निंग प्रोसेस को बहुत एफिशिएंट बनाता है। और उसी में से एक टूल है आपके पास एआई टेक्नोलॉजी से बना हुआ चैट जीपीटी। आई एम श्योर आप में से बहुत लोगों ने चैट जीपीटी का नाम सुना होगा, उसको यूज भी किया होगा, बट जिनको इस बारे में इतना नहीं पता है, this is the video where I am going to share how you can use ChatGPT as a student, and I am going to share mind-blowing tips. But first, let's understand how ChatGPT works. Because किसी भी टूल को मास्टर करने के लिए आपको पता होना जरूरी है कि वो है क्या और वो काम कैसे करता है। So ChatGPT basically एक लैंग्वेज मॉडल है, यानी एक इस तरह का सॉफ्टवेयर है जो कि लैंग्वेज बेस्ड है। आप उससे बातचीत कर सकते हैं, उसको जो डेटा फीड किया गया है उस बेस के ऊपर आपको बेस्ट पॉसिबल रिस्पॉन्स करता है। आप चैट जीपीटी से जो सवाल पूछते हैं वो होता है प्रॉम्प्ट, और वो जो उसका जवाब देता है वो होता है उसका रिस्पॉन्स। चैट जीपीटी को बहुत ज्यादा डेटा फीड किया हुआ है, मतलब गूगल के ऊपर जितना डेटा मौजूद है चैट जीपीटी उसको रीड करता है। मींस जिस तरीके से आप गूगल से कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं और आपको डिफरेंट इंफॉर्मेशन आर्टिकल्स वगैरह आते हैं, तो उस तरीके से आप चैट जीपीटी से किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं। वेल, दैट्स द बेसिक ऑफ चैट जीपीटी एंड नाउ यू नो हाउ चैट जीपीटी वर्क्स। ChatGPT can be your study tutor। बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि ट्यूटर सर्विसेज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनको कुछ सब्जेक्ट्स के अंदर ज़्यादा जो है वो ज़रूरत होती है क्योंकि उनको बैठ कर ज़्यादा समझाए, क्लास में जो है वो उस तरीके से उनको टाइम नहीं मिल पा रहा होता है, टीचर से उस तरह की टेंशन नहीं मिल पा रही होती है। You can ask ChatGPT to be your study tutor। This is how। So here I have asked ChatGPT about digestive system और उसने मुझे ये सारी डिटेल्स ऑर्गन्स के बारे में दे दी है और मैं उससे किसी एक ऑर्गन के बारे में भी डिटेल ले सकती हूँ। You can ask ChatGPT to be your study buddy। और ChatGPT जो है वो आपने जो कोई मटेरियल अपना लिखा है, कोई आंसर शीट्स बनाई हैं, आप अपना सॉफ्ट कॉपी अगर आपके पास है तो आप उसको ये टाइप करके आप उसको जो है वो अपना मटेरियल दे सकते हैं और वो उसके ऊपर अपने कमेंट्स पास कर सकता है कि मुझे लगता है तुम्हें इसमें अंदर ये चीज़ ठीक करनी चाहिए अपने राइटअप के अंदर, या फिर वो आपको जो है मिलकर आप ChatGPT के साथ स्टडी प्लान बना सकते हैं। इसके ऊपर मैंने वीडियो जो टिकटॉक पर भी पोस्ट किया था वो भी देख सकते हैं। ChatGPT से शेयर करें ना कि मैं एग्जाम की वजह से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हूँ, सो ChatGPT कैन गिव यू अ पेप टॉक एज वेल। स्टडी बडी के तौर पर ChatGPT को यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप इसके फ़ोन में एप्लीकेशन डाउनलोड करें और उसका जो वॉइस कमांड है उसके जरिए ChatGPT से बात करें, सो वो ज़्यादा मजे की फील आती है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स को लगता है कि शायद ChatGPT जो है वो आपको एक पैराग्राफ या टेक्स्ट बेस ही जो है ना वो इन्फॉर्मेशन आपको बस एक पैराग्राफ की शक्ल में जवाब आ जाता है। वेल, ऐसा नहीं है। ChatGPT आपको वैरायटी ऑफ टाइप ऑफ आंसर्स दे सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप ChatGPT से कह सकते हैं कि मेरा एक सरप्राइज क्विज आ रहा है और ये मेरा टॉपिक है और तुम मुझे इसके ऊपर 5, 10 या 20 MCQs बनाकर दे दो। तो जब भी आप किसी भी टॉपिक को याद कर रहे होते हैं तो हमारे पास वैरायटी ऑफ स्टडी मेथड्स होते हैं जिनको आप एफिशिएंट लर्निंग के लिए ज़्यादा अच्छे से कम वक्त में ज़्यादा मटीरियल याद करने के लिए यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपके पास फ्लैश कार्ड्स आ जाते हैं। तो यहाँ ChatGPT ने मुझे फ्लैश कार्ड का मटेरियल प्रोवाइड कर दिया है और मैं यहाँ से नोट डाउन करके अपने फ्लैश कार्ड्स बना सकती हूँ और किसी भी टॉपिक के ऊपर प्रैक्टिस कर सकती हूँ ईजिली। Another really amazing study technique is creating mind maps। ठीक है, कोई भी एक टॉपिक है उससे रिलेटेड आप माइंड मैप बना सकते हैं और ChatGPT आपकी इसमें भी मदद कर सकता है। So let's try it। यहाँ ChatGPT मुझे एस्की कोड में माइंड मैप बना कर दे रहा है, जो कि ये डायग्राम यूज़ नहीं कर सकता, तो इससे मुझे एस्की कोड में बना कर दिया, which is really cool। तो ChatGPT सिर्फ और सिर्फ आपके सवालों के जवाब नहीं देगा बल्कि आपको बेहतरीन सवाल भी बनाकर दे सकता है। You can also create worksheets with help of ChatGPT। For example, आप अपनी ग्रामर को रिवाइज कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि मैंने जितनी ग्रामर रिवाइज कर ली है मेरे पास जो है वर्कशीट्स हों और उनको मैं फिल कर लूँ, सो ChatGPT आपको सेकंड्स के अंदर जो है वर्कशीट्स बनाकर दे सकता है। So let's ask ChatGPT to create worksheet for preposition। So ये ChatGPT ने मुझे वर्कशीट बना दी है, इसमें उसने डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस इंक्लूड किए हैं। अब आप सॉफ्ट कॉपी में भी इसको फिल कर सकते हैं यहाँ से कॉपी पेस्ट करके, और अगर आप प्रिंट को प्रेफर करते हैं तो फिर आप इसे प्रिंट करवा के फिल कर। आप एक यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट की वीडियो देख रहे हैं तो यूनिवर्सिटी के अंदर आपको इतनी सारी असाइनमेंट्स बनाने को मिलती है, प्रेजेंटेशंस बनाने को मिलती हैं, और समटाइम्स जो है वो 4-5 सब्जेक्ट्स की असाइनमेंट्स और प्रेजेंटेशंस एक साथ आ रही होती है और रिसर्च करने में बहुत टाइम लग रहा होता है। वेल, ChatGPT कैन हेल्प यू क्रिएट आउटलाइंस फॉर दोज असाइनमेंट्स एंड प्रेजेंटेशन। से आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है, आपको एटलीस्ट स्कोप पता लग जाता है कि मैं इस टॉपिक के बारे में इस चीज़ के बारे में बात कर सकता हूँ। ChatGPT के साथ आप प्रॉपर डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आप किसी टॉपिक के बारे में एक बहुत डीप अंडरस्टैंडिंग जो है वो बिल्ड करना चाह रहे हैं, अपना एक ओपिनियन बनाना चाह रहे हैं, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू कैन आस्क ChatGPT to use Socratic
मेथड फिलोसॉफिकल वे है टू आस्क वेरी डीप क्वेश्चंस, और उसमें बहुत ज़्यादा जो है ना वो आपके इंट्रिकेट क्वेश्चंस होते हैं किसी भी टॉपिक के बारे में। आई कैन आस्क ChatGPT टू क्रिएट क्वेश्चंस यूजिंग सोक्रेटिक मेथड, और वो सारे क्वेश्चंस जो है ना हर एस्पेक्ट को लेकर, सोशल लेवल के ऊपर, इंडिविजुअल लेवल के ऊपर, इकोनॉमिकल लेवल के ऊपर जो है वो मेरे सामने वो क्वेश्चंस रख देगा। इसी लाइफ में आपने को करिकुलर एक्टिविटीज़ भी करनी होती है और आपको डिबेटिंग का शौक है, आप एक डिबेटर हैं, या फिर आपने स्पीच करनी होती है, कि आपने डिबेट की तैयारी कर सकते हैं ChatGPT के साथ। और अगर मैं डिबेट कर रही थी तो मैं उसकी तैयारी इस तरह से करती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं वुमेंस एजुकेशन की फेवर में बात कर रही हूँ, उस पर डिबेट कर रही हूँ, तो मैंने ChatGPT से कहा कि मुझे उसके काउंटर आर्गूमेंट्स थे, और फिर उन्हीं काउंटर आर्गूमेंट्स को किस तरीके से मैंने टैकल करना है उसके ऊपर भी मुझे मटेरियल प्रोवाइड करे। तो इस तरीके से आपका एनालिसिस और आर्गूमेंट्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रिपेयर हो सकती है। हमारे यहाँ रिसर्च को बहुत मुश्किल समझा जाता है, और स्टूडेंट्स जो हैं वो उतने ज़्यादा इंटरेस्ट से जो है वो रिसर्च पेपर्स वगैरह नहीं पढ़े होते। लेकिन अगर आप BS फाइनल ईयर में हैं या फिर आप MPhil के स्टूडेंट हैं तो आपको बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पढ़ने होते हैं। आई रिमेंबर कि जब मैं MPhil करी थी तो मुझे अपनी थीसिस के लिए तकरीबन कोई 100, 120, 150 जो है वो रिसर्च पेपर्स पढ़ने पड़े थे टू राइट अ वेरी एक्सटेंसिव लिटरेचर रिव्यू, और बहुत ज़्यादा मुझे टाइम लगा था। वेल, आई यूज द मेथड्स ऑफ स्किम एंड स्कैन, लेकिन स्टिल अगर मुझे कोई पढ़ के बता देता कि इसके अंदर ये की पॉइंट्स हैं तो मेरे लिए ज़्यादा ईजी हो जाता कि मुझे ये रिसर्च पेपर जो है वो मेरी रिसर्च से रिलेवेंट है या नहीं। Well, now you can use ChatGPT। यहाँ मैंने ChatGPT में रिसर्च पेपर का टाइटल और उसकी साइटेशन लिखी है विदाउट लिंक, और ChatGPT ने मुझे उसके सारी मेजर पॉइंट्स लिखकर बता दी हैं बुलेट पॉइंट्स में। दिस सेव्स लॉट ऑफ टाइम। जैसे अगर आप किसी बुक को पढ़ना चाह रहे हैं और आपको बुक की समरी चाहिए तो ChatGPT जो है वो आपको बुक की समरी भी दे सकता है। यू कैन आस्क ChatGPT टू रोल प्ले एज एन इंटरव्यूअर विद यू। ठीक है, आपने किसी जॉब के लिए अप्लाई किया और आप उसकी डेजिग्नेशन बता सकते हैं, तो आप उससे कह सकते हैं कि मैं मैनेजमेंट ट्रेनिंग के इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, सो आप मेरे जो है ना वो इंटरव्यू, एक मॉकअप इंटरव्यू करवा दो। सो दीज वर ऑल द कूल वेज यू कैन यूज ChatGPT को यूज करने के लिए कुछ डूज हैं और कुछ डोंट्स है। डूज में ये होता है कि आपने जो अपना प्रॉम्प्ट है वो बहुत स्पेसिफिक पूछना होता है। ठीक है, जितना स्पेसिफिक और जितना क्लियर और जितना डिटेल में आप उससे सवाल पूछेंगे उतना ही अच्छा आपको रिस्पॉन्स मिलेगा। सेकेंडली, आप उससे फॉलो अप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपने उससे एक सवाल किया, उसके जवाब में ChatGPT ने कोई जवाब दिया, तो सिर्फ आपने उसी को नहीं मान लेना, उसी सिर्फ आंसर को पिक नहीं कर लेना, आप उससे फॉलो अप क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं और आप प्रॉपर एक पूरी कॉन्वर्सेशन कर सकते हैं। रिमेंबर, इट्स अ लैंग्वेज मॉडल, इट इज सपोज टू कॉन्वर्सेट विद यू। कैन आस्क ChatGPT टू इम्प्रूव द रिस्पॉन्स, और जितना ज़्यादा फीडबैक आप ChatGPT को देते हैं कि मुझे इसकी टोन नहीं पसंद आई, या ऐसा करो कि इसको ज़्यादा प्रोफेशनल वे में मुझे बता दो, या ऐसा करो कि मुझे एक सिंपल तरीके से बता दो, या फिर ऐसा करो कि मुझे एक ऐसे बताओ कि तुम एक एक्सपर्ट हो, जितनी ज़्यादा आप उसको जो है ना फीडबैक देते हैं GPT उतने अच्छे से सीखता है और फिर आपको उतना अच्छा रिस्पॉन्स देता है। डोंट्स की बात करें तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप रिसर्च स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ अपना रिसर्च पेपर या थीसिस जो है वो ChatGPT से मत लिखवाएगा। फॉरेन से जो है ना वो ये चीज़ पकड़ी जाती है। इसलिए अगर आपका फ्यूचर में प्लान है बाहर की यूनिवर्सिटी जाने के लिए और स्कॉलरशिप अवेल करने के लिए, तो आपका जो रिसर्च वर्क है आपका वो बहुत ओरिजिनल होना चाहिए। इस तरीके से जब आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और ये सारा कुछ जो है वो ChatGPT से लिखवाने की ज़रूरत नहीं है। यू कैन जस्ट ऑलवेज गेट एन आइडिया, बट प्लीज़ आपका जो ये वाला काम है वो ओरिजिनल होना चाहिए। उसके अलावा ChatGPT जो है वो एक एग्जिस्टिंग नॉलेज को पढ़कर आपको जवाब दे रहा है। अब जो हमारे पास एक एग्जिस्टिंग लिटरेचर है किसी भी टॉपिक के बारे में, वो बायस्ड हो सकता है। फॉर एग्जांपल, ChatGPT ने लास्ट डेज बहुत ज़्यादा प्रो इसराइल किस्म के जो है ना वो आंसर्स दिए थे और पैलेस्टीनियंस को लेकर जो है वो बायस शो किया था। सो रिमेंबर कि ChatGPT जो है वो एग्जिस्टिंग डेटा के ऊपर बेस करता है, उसके कॉन्टेक्स्ट में आपको जवाब देता है। सो हो सकता है कि ChatGPT आपको एक बाइस्ड आंसर दे रहा हो, सो जवाब के ऊपर अपना ओपिनियन फॉर्म मत करें, एक टूल की तरह से लें और इस तरीके से डिफरेंट जो मैंने आपको तरीके बताए उससे आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं। पर इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे आप ChatGPT को यूज़ कर सकते हैं। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड यू वांट अ पार्ट 2, आई कैन डेफिनेटली मेक दैट एज वेल। अगर आपने एंड तक वीडियो देखी है तो फिर आपका एक गिफ्ट तो बनता है। एक डॉक्यूमेंट शीट बनाई है जिसके अंदर मैंने जितने भी सारे आपको वेज एक्सप्लेन किए हैं, ये सारे प्रॉम्प्ट्स जो बताएं, इन सब प्रॉम्प्ट्स के टेम्पलेट्स मैंने वहाँ पर लिख कर अच्छे से क्राफ्ट करके रख दिए हैं। तो आपको डॉक्यूमेंट शीट मिलेगी तो आप यही प्रॉम्प्ट्स के जो टेम्पलेट्स हैं उनको कॉपी कर सकते हैं और आप अपना टॉपिक, जहाँ पे मैंने स्पेस होल्डर की जगह रखी है, वहाँ पे आप अपना टॉपिक लिख सकते हैं। इस तरीके से आपको बहुत ज़्यादा जो है वो स्पेसिफिक प्रॉम्प्ट लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपको कुछ आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। मैंने कुछ एक्स्ट्रा प्रॉम्प्ट्स भी इसके अंदर रखे हैं। मेरी हमेशा से कोशिश होती है कि मैं अपने सुपर स्टूडेंट्स के लिए जो है ना वो बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज जो है ना वो क्रिएट भी करूँ और अगर कोई अवेलेबल है तो वो आप तक पहुँचाऊँ। और उसके लिए मैंने व्हाट्सएप चैनल भी बनाया हुआ है और जहाँ पर मैं इस गूगल शीट का जो है वो लिंक भी शेयर कर दूँगी। अगर आपने चैनल फॉलो नहीं किया है व्हाट्सएप चैनल, उसको फॉलो कर लें। मैं उसके अंदर स्कॉलरशिप्स और जॉब्स, ये सारा कुछ जितने भी रिसोर्सेज होते हैं ये सब कुछ शेयर कर रही होती हूँ। सो मेक श्योर
कि आप वहाँ पर रहें, उस तरीके से आपको इस शीट तक भी जो है वो एक्सेस मिल जाएगी। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई सी यू गाइज इन अनदर वन। आई होप कि आपको ये वीडियो यूजफुल लगी। कोई भी टिप बहुत अच्छी लगी हो ChatGPT की तो मुझे कॉमेंट्स में लाजमी बताएगा, अपना फीडबैक भी लाजमी देगा। आई सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज।